ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली 0, √5। हमें क्या दे रखे हैं, हमें जीरोस दे रखे हैं एक पोलिनोमियल के, और हमसे पूछा गया कि इस जीरो से हमारी कौन सी पोलिनोमियल बनेगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दे रखी है। जब भी हमें जीरो दे रखे हो आपको कैसे निकालनी है पोलिनोमियल। तो पहले करेंगे हम क्या, let quadratic polynomial be ax square plus bx plus c, ठीक है, and alpha and beta are the zeros, ठीक है, and alpha and beta are the zeros which is given, जो कि हमें क्या दे रखे हैं, गिवन है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, क्या दे रखा है 0, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, √5, यही दे रखा है ना। हमने क्या बताया था, जब भी हमें जीरो गिवन हो तो आप कौन सा इक्वेशन फॉलो कौन सी पोलिनोमियल फॉलो करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही आपको याद करनी है, यही आपको बस दिमाग में रख लेनी है। ठीक है, जब भी आपको जीरोस गिवन हो और आपसे पूछी जाए क्या, आपसे जब भी पूछी जाए पोलिनोमियल, तो आप बिना सोचे इस इक्वेशन में अपने जीरोस की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जीरोस की वैल्यू नहीं दे रखी हमें, सम ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। अगर सिर्फ जीरो दे रखा होता, अगर सिर्फ जीरोस दे रखे होते तो हम सम ऑफ जीरो निकालते पहले और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते पहले, और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, देखना ध्यान रखना एग्जाम में, अगर वो कहते कि ये पोलिनोमियल्स के जीरोस हैं, आप पोलिनोमियल बताइए, तो यहाँ पे जीरोस नहीं है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ लेना ये वाली बात, अगर ऐसा कह रहा है तभी हम ये वाली बात करेंगे। अगर हमें जीरोस दे रखे होते तो हम अल्फा प्लस बीटा की पहले वैल्यू निकालते, यानी कि सम ऑफ जीरोस निकालते और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते, उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर पुट करते थे। ठीक है, चलिए फिर बहुत अच्छी बात है, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, एक्स वाली टर्म 0 हो गई, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, √5, तो ये क्या हो गया, देखो एक्स स्क्वायर, ये टर्म तो हमारी 0 हो गई, इसको तो काट दे। ठीक है, ये कट गई तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस √5, तो ये हमारा पोलिनोमियल निकल के आ गया। ये हमारा पी ऑफ एक्स क्या आ गया, पी ऑफ एक्स निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस √5, जो कि आपका किससे मैच करता है, ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो फिर बढ़े आगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने आपको, जब भी आपको गिवन हो क्या, जीरोस गिवन हो, नॉट ओनली जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है, तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का, इस पोलिनोमियल का इस्तेमाल करेंगे और आप इक्वेशन यानी कि पोलिनोमियल निकाल के दे देंगे, बहुपद। पोलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। ठीक है, और अगर आपको जीरोस दे रखे हैं तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस, उसके बाद फिर से इस पोलिनोमियल को यूज करेंगे और आप आंसर कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं सारे बच्चे, और इसी प्रकार बने रहिए चैनल पे और जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।